वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 229 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी। तो इस सेक्शन में हम बेसिकली दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहली तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो कोइंसाइड होना चाहिए, मैच करना चाहिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का, अनलेस के उसके अगेंस्ट कुछ गुड रीजन हो। तो वो रिक्वायरमेंट हम सिंपली डिस्कस करेंगे। और फिर इस सिलसिले में एसईसीपी जो है वो फैसिलिटेट करेगा कंपनी को और उन्हें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। ये रिक्वायरमेंट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन इन दोनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो ऑब्लिगेशन होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी होल्डिंग कंपनी के, कि वो ये इंश्योर करें कि जो उनका फाइनेंशियल ईयर है और उनकी जो सब्सिडरीज हैं उनका फाइनेंशियल ईयर कोइंसाइड हो, यानी वो मैच कर जाए, एक्सेप्ट जहां पर उनके ओपिनियन में गुड रीजन हो अगेंस्ट इट, के वो समझते हैं कि ये ईयर डिफरेंट रहने से ही फायदा है। फॉर एग्जाम्पल कई बार का सब्सिडी का जो बिजनेस होता है उसके लिए उसका जो सीजन है वो इस तरह का होता है कि उसका उस वो वाला ईयर एंड रखना सूटेबल नहीं होता कमर्शियल रीजंस की वजह से, या बाद होता आपकी सब्सिडी किसी और एक ऐसे कंट्री में होती है जहाँ पे या उसकी जो टैक्सेशन होती है वो इस तरह के टैक्स ईयर पर हो रही होती है कि वो उसके साथ मैच करना जरूरी है जो कंपनी के लिए, अदरवाइज कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो इन दैट सिचुएशन गुड रीजंस आर देयर, तो फिर डिफरेंस रह सकता है। अदरवाइज ईयर एंड मैच होना चाहिए। और जब डिफरेंस रह सकता है तो उस पर हम सेक्शन 228 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ईयर एंड में डिफरेंस होगा तो 90 डेज तक के डिफरेंस के साथ तो कंसोलिडेशन की जा सकती है। 90 डेज से ज्यादा का डिफरेंस हो तो फिर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए। तो कोइंसाइड हो जाएगा तो फाइन, कोइंसाइड नहीं होगा तो फिर सेक्शन 228 में इसका जो सोल्यूशन है, इसका मैकेनिज्म है वो मौजूद है। अब इस सिलसिले में जाहिर बात है कि जब ईयर एंड आपने मैच करना है तो अगर 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ का गैप है तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो उसमें लॉ ये कहता है कि इस पर्पस के लिए कि कंपनीज अपना ईयर एंड कोइंसाइड करें, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी, एसईसीपी फैसिलिटेट करेगा होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी को उनका फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड करके ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच कंपनी। एप्लीकेशन पहले कंपनी की तरफ से आनी होगी। अब एग्जांपल इसमें हम लेते हैं, अक्टूबर 1 2021 को फूड फेस्टिवल लिमिटेड बिकेम द होल्डिंग कंपनी ऑफ ओरिगेनो लिमिटेड और उन्होंने उसके 60% शेयर एक्वायर कर लिए। फाइनेंशियल ईयर एंड जो था एफएफएल का वो 31 दिसंबर है और ओएल का जो है वो 31 अक्टूबर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों कंपनीज के ईयर एंड में जो डिफरेंस है वो 2 मंथ्स का है। ओएल अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर सो दैट फाइनेंशियल ईयर कोइंसाइड दैट ऑफ एफएफएल। 2 मंथ्स का फर्क है तो ओएल ने कहा कि जी हमें फाइनेंशियल ईयर 12 महीने के बजाय 14 मंथ्स का करने दें, ताकि एक बार 31 दिसंबर को ईयर एंड हो जाएगा, उसके बाद हर साल मैच कर जाएगा। तो कमीशन जो है वो इसमें फैसिलिटेट करेगा और एक्सटेंशन अलाउ कर सकता है। इसके अलावा भी लॉ कहता है कि जो रिलेटेड रिलैक्सेशन है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप ईयर एंड को एक्सटेंड करेंगे तो उसके साथ एजीएम का टाइम पीरियड भी डिफरेंट हो जाएगा, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं कंपनी ने उनसे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी चेंज आएगा। तो लॉ ये कहता है कि वाइल ग्रांटिंग एनी एक्सटेंशन एज मेंशन्ड अबव कमीशन मे ग्रांट सच अदर रिलैक्सेशन जो उससे इंसिडेंटल या एंसिलरी हो, यानी जो उससे रिलेटेड और कनेक्टेड हो, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल ही लेते हैं तो इसके अंदर कमीशन टाइम एक्सटेंड करने के साथ साथ एजीएम होल्ड करने के टाइम के अंदर भी कुछ एक्सटेंशन दे सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करवाने होते हैं रजिस्ट्रार और कमीशन के पास, उनके अंदर भी वो फर्दर एक्सटेंशन टाइम की दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।